अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब। कल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। अज़रबैजान से वापस आते हुए ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर काले पहाड़ों के दरमियान क्रैश हो गया, जबकि उसके साथ दीगर हेलीकॉप्टर से और वो हेलीकॉप्टर्स ने सेफ लैंडिंग कर ली, लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था उसने क्रैश लैंडिंग की। और वो एक यूएस मेड बेल 212 हेलीकॉप्टर था। वे ईरानी सदर सफ़र कर रहे थे और उनके साथ दीगर उनके कैबिनेट के लोग और दीगर हाई ऑफिशियल्स भी साथ थे। इस वक्त हम ये कहना बिल्कुल ही बजाय है कि ईरान के सदर की रहलत से जो है, शहादत से उम्मत मुसलमान एक बहादुर और जर्री रहनुमा से महरूम हो गई, क्योंकि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब ने हमेशा से उन तमाम इशूज़ को हाईलाइट किया है जो मुस्लिम उम्मा के लिए या मुस्लिम ममालिक में किसी को भी दरपेश होते हैं, और जिसकी वजह से हमेशा उनको वो अथॉरिटीज़ और वो ममालिक, वो कंट्रीज़ तनकीद का निशाना बनाते रहे, जिनके लिए ये बात सुटेबल नहीं थी कि वो इन बातों पर आवाज़ क्यों उठाएं। हाल ही में ईरानी सदर रईसी साहब ने जो फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़ा है उसमें उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर जो मिज़ाइल उन्होंने शूट किए थे, और उसके बाद से उनको जो है अमेरिका की तरफ से धमकियाँ भी मिल रही थी, और दूसरे जो इसराइल के हमनवा ममालिक हैं उन्होंने भी ईरान को इंतहा से ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था। जबकि ईरानी सदर का कहना ये था कि ये सिर्फ पहली और आखिरी दफ़ा नहीं है, इसके बाद भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो फिर भी इसी तरह का हमला करते रहेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब जो हैं वो एक सीजन पॉलिटिशियन से। इनकलाब ईरान के वक्त भी उनका एक किरदार रहा था जब ईरान में इनकलाब आया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुख्तलिफ अहदों पर काम किया ईरान में, और उसके बाद जब वो सदर के अहदे पर फायज हुए तो उन्होंने बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स लिए ईरान की स्टेबिलिटी और ईरान को मजबूत तर बनाने के लिए, जिससे ईरान में तो दुनिया की तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरान की अवाम एक सुख के सांस के साथ ज़िंदा है, और उसके बाद जो है दुनिया के तमाम तर सहूलियात ईरानी अवाम को बहम पहुँचाई जाती हैं बहैसियत सदर, और उनकी काबिना ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया। ये इंतहाई अफसोसनाक साहनिया है कि किसी मुस्लिम मुल्क के सरबराह का इस तरह से हादसा हो जाना। दुनिया भर में इस तरह से जो सरबराह मुमलिकत होते हैं उनका प्रोटोकॉल भी बहुत हाई होता है और उनकी सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत हाई होता है, तो ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से प्लानिंग और टाइमिंग के साथ ये हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश का हादसा पेश आया। ईरानी सदर ने गुज़िश्ता माह जो है पाकिस्तान का भी दौरा किया था, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जो आए थे, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स दिए थे पाक ईरान दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान ईरान हमेशा से बरादर मुल्क की तरह रहे हैं जब से पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया है, और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कभी भी किसी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, और अगर कभी कुछ बातों पे हुआ भी है तो एमिकेबली दोनों ममालिक ने बैठकर उसको सॉल्व किया है। पाकिस्तान के हमेशा से ईरान के साथ अच्छे दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी हुकूमत ईरान के इस गम में बराबर के साथ खड़ी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानिया है। मैं फिर कहूँगी कि मुस्लिम उम्मा जो है वो एक अजीम जरी और बहादुर रहनुमा से महरूम हो गई है, क्योंकि ये इस वक्त मुस्लिम उम्मा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़लस्तीन का जो तनाज़ा चल रहा है जिसमें हमारे मुस्लिम ममालिक का तो वो कोई इतना किरदार नज़र नहीं आ रहा फ़लस्तीन के हक़ में बात करने के लिए, लेकिन ईरान वाहिद मुल्क था जिसने फ़लस्तीन के हक़ में बात भी की और उसने अपना रिएक्शन भी दिखाया। कहा यह जा रहा है ईरान ने जो रिएक्शन किया था इसराइल के ऊपर, जो हमला किया था, तो शायद ये उसी सिलसिले की एक कड़ी हो, लेकिन इसकी जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर आज़ादाना तहक़ीक़ात होनी चाहिए। अमरीकी तर्जुमान ने वैसे तो अब तक ये कहा है कि हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम इसकी भरपूर तहक़ीक़ात में साथ ज़रूर देंगे, और देखते हैं कि उनका साथ देने और तहक़ीक़ात मुकम्मल होने पे क्या नतीजा आता है। लेकिन इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस का आज तक कभी भी नहीं पता चला कि कातिल कौन था और या यह हादसा किन वजूहात के बिना पर पेश आया। अलविया यह है कि मुस्लिम मुल्क का एक अजीम रहनुमा इस तरह से जैसे कहता है तारीख राहों में मार दिया जाता है, और उसके लिए हम सिर्फ लफाजी और ज़बानी मुस्लिम ममालिक जो हैं सिर्फ लफाजी और ज़बानी तौर पर तासुफ़ का इजहार करते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो लोग कुछ भी नहीं करते। अमली तौर पर अब ये चाहिए कि तमाम मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद होकर ईरानी सदर के इस हादसे की तहक़ीक़ात में साथ देना चाहिए, और उन तमाम वसाइल को बुरुए कार लेकर आना चाहिए कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इब्राहिम रईसी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और फिर हमारे मुस्लिम उम्मा में कोई ऐसा बहादुर और जर्री लीडर आए जो इसी तरह से मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ को उठा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।